हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है किसी त्रिभुज ABC में cos b माइनस सी भागा 2 भागा sin a भागा 2 का मान है। पहला विकल्प है b माइनस सी भागा a, दूसरा विकल्प है b प्लस सी भागा a, तीसरा विकल्प है a भाग b माइनस सी और चौथा विकल्प है a भाग b प्लस सी। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा है अवधारणा मुख्य अवधारणा। तो अगर कोई त्रिभुज ABC है तो उसमें a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c बराबर कांस्टेंट होता है। यहाँ कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, r ले लेते हैं। और जो त्रिभुज है वो जो a जो है वह है उसकी साइडें हैं a b c तथा जो एंगल है वह a b तथा c है। ठीक, कैपिटल C। अब हम यहाँ पर इस प्रश्न को करते हैं। तो इस प्रश्न में हमें मान ज्ञात करना है cos b माइनस सी भागा 2 भाग साइन a भाग 2 का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 cos a भागा 2 से गुणा कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा 2 cos a बाई 2 गुणा cos b माइनस सी बाय 2 और नीचे हो जाएगा 2 साइन a बाय 2 cos a बाय 2। यहाँ पर देखो नीचे अगर हमने यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई की है कि नीचे ना फॉर्मूला सूत्र बन जाए cos sin 2a का। sin 2a किसके बराबर होता है, तो नीचे जो हो जाएगा sin 2a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a के, ये इसके बराबर होता है, तथा 2 cos a cos b बराबर होता है cos a है यहाँ पर cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b के, ये इसके बराबर होता है। अब हम इस प्रश्न को इस प्रश्न में इसका फॉर्मूले सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यह हो जाएगा cos, यहाँ पर a भागा 2 है तो a भागा 2 माइनस b भागा 2 माइनस माइनस प्लस c भागा 2, मैंने अलग अलग करके लिख लिया है इसको, प्लस cos a भागा 2 प्लस b भागा 2 माइनस c भागा 2, यह हो गया। और यह नीचे आ जाएगा साइन 2 इंटू a बाई 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब यह हो जाएगा साइन a के बराबर। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऊपर वाले में हम इसको लिख लेते हैं। तो पहले हम कुछ इसको लिख ही लेते हैं, cos a प्लस c माइनस b भागा 2 प्लस cos a प्लस b माइनस c भागा 2 भाग sin a। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं अगर ये त्रिभुज है तो तीनों एंगलों का कोणों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अर्थात यहाँ से यह हो जाएगा, हम 180 डिग्री को हम पाई में लिख सकते हैं, तो यह बराबर होगा पाई के। तो यहाँ पर यह हो जाएगा a, जो b का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या a प्लस सी का मान लिख लेते हैं। a प्लस सी जो बराबर हो जाएगा वह पाई माइनस b के बराबर हो जाएगा, तथा b a प्लस b जो है वह हो जाएगा पाई माइनस सी के। हम इसकी और इसका दोनों का मान इन दोनों में, यह हो जाएगा cos a प्लस सी की वैल्यू पुट कर दी, पाई माइनस बी कितना हो जाएगा 2b भागा 2 प्लस cos
पाई माइनस 2c, c माइनस सी 2c हो जाएगा, भागा 2, भाग यह हो जाएगा साइन ए। अभी हम इस बात को थोड़ा और समझते हैं। हम कॉस पाई इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 2b अपॉन 2, तो यह 2b मतलब b बचेगा। और पाई कॉस पाई बाई 2 माइनस b कितना होता है? यह होता है साइन b के बराबर। यह साइन b के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से ये साइन c के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बराबर साइन b प्लस साइन c भागा साइन ए। अब हमने मुख्य अवधारणा में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका प्रयोग करते हैं। तो साइन ए जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए अपॉन आर। तो साइन ए को हम लिख लेते हैं ए अपॉन आर, तो ए अपॉन आर, ऐसे ही इसको लिख लेते हैं बी अपॉन आर, और इसको लिख लेते हैं सी अपॉन आर। आर तो बी प्लस सी अपॉन आर का ए अपॉन आर, इससे ये कटा, यहाँ पर आ गया b प्लस सी भागा a। तो हमें इस प्रश्न में इसकी वैल्यू बतानी थी, इसका मान बताना था। तो इसका मान जो आया है वह आया है b प्लस सी भागा a। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।